नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 की हिंदी वर्कशीट नंबर 11 की। कार्यपत्र 11 पर विषय हिंदी पर आपको कैसे कार्य करना है, ये व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है। शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना इसकी दक्षता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सुनकर लिखिए। सबसे पहले आपको वाक्यांश के लिए एक शब्दकार, जैसे माह में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा, मासिक, जो ऑलरेडी भरा हुआ है। इसी तरह आपको नीचे जैसे लोहे का सामान बनाने वाले को लोहार बोलते हैं, लोहार को टिक करेंगे। रक्षा करने वाला रक्षक कहलाएगा। इसी तरह नाव चलाने वाले को क्या कहेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाविक। फिर नीचे आपको दूसरे प्रश्न में वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। साल का अंतिम महीना दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करता है मरीज़, जिसे हम लिखते हैं कलम के द्वारा लिखते हैं, जो हमें समय बताती है घड़ी। इस तरह से आपको यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने हैं। तीसरे प्रश्न में आपको भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे दुश्मन का भिन्न अर्थ होता है शत्रु, दोस्त या बैरी। तो शत्रु और बैरी तो दुश्मन के पर्यायवाची शब्द है, भिन्न अर्थ दोस्त दे रहा है। उसी तरह भोर का विपरीतार्थक अर्थ देने वाला शाम होगा। उषा का मतलब भी सुबह का, भोर का समय होता है। सवेरा का मतलब भी सुबह होता है, लेकिन शाम का मतलब शाम अस्त का समय होता है, तो शाम विपरीत अर्थ का है। इसी तरह बारिश में वर्षा बरसात समानार्थी है और भिन्न अर्थ बादल दे रहा है, तो बादल के ऊपर गोल घेरा करेंगे। इसी तरह नभ का समानार्थी अर्थ आसमान है, गगन है। सागर विपरीत अर्थ वाला है। तनया, तन्या का मतलब पुत्री होता है, कन्या होता है, लेकिन महिला अर्थ नहीं होता है, तो विपरीत अर्थ महिला दे रहा है। इस तरह से वर्कशीट नंबर 11 पर आप कार्य करेंगे। बात करते हैं अगला कार्यपत्रक 12 की, जिसमें गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना दक्षता है। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, जिसको आप पढ़ लें। जैसलमेर की हवेलियों से संबंधित उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है जैसलमेर की हवेलियों के बारे में बताया गया है। फिर गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है, जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन किया गया है। शिक्षक से जानकारी करके लिखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। तो इसका कारण ये होता है कि हवेलियों की दीवारें मोटी मोटी होती है, जो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का मतलब बाहर की हवा भीतर आने में उसे ढका रखती है, तो बाहर की सर्दियाँ गर्मी का असर अंदर कम हो जाता है। इसके कारण वहाँ पर गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। गाइड का कार्य क्या होता है, चौथे प्रश्न में लिखा है, तो इसमें आपको टिक करना है। गाइड है वो मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसी तरह पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, इस गद्यांश के अनुसार 300 वर्ष पुरानी थी, इसमें लिखा गया है। फिर प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंध रखने वाला। जैसे वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें रखी जाती है। ऐसी जो भी ऐतिहासिक चीज़ें होती है वो एक म्यूजियम में रखी जाती है, ऐसा वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 7वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें ऊपर शब्द दिए गए हैं, घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान एक। इसको आपको नीचे दिए गए गद्यांश छोटे से दिए, जिसको शब्दों को पूरा करना। जैसे एक दिन दो, पहले रिक्त स्थान में गोरैया आएगा, सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा, छींची करने लगी, वह पेड़ उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 12 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 13 की, जो कि विलोम शब्दों की पहचान और प्रयोग पर आधारित है। जैसे सबसे पहले उचित विलोम शब्द पर गोला लगाना। मित्र का उचित विलोम शब्द होता है शत्रु। सुस्त का होता है सुस्त। जड़ का होता है चेतन। कठोर का मुलायम। उजाला का अंधेरा। इस तरह से गोल घेरा लगाना है जो उचित विलोम शब्द हो। 2 नंबर प्रश्न में आपको वापस विलोम शब्द लिखने हैं, ऊपर लिखे गए हैं, इनमें से साट करके लिखने हैं। जैसे स्वर्ग का हो जाएगा नरक, मोटा का पतला, नया का पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, उद्य का आस्त, सजीव का निर्जीव, सजन का दुर्जन, दोस्त का निर्दोष, नरम का सख्त और बेचना का खरीदना। इस तरह से आपको विलोम शब्द लिखने हैं। फिर तीसरे प्रश्न में आपको रात के बाद यानी जो रेखांकित किया गया इसका विलोम शब्द आएगा। यहाँ रात का हो जाएगा दिन होना तय है। खेल में किसी की हार, हार का विलोम शब्द जीत यहाँ पे आएगा। आज खुशी, आज अस्वस्थ है तो कल अस्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित थे। इसी तरह विपरीत अर्थ को शब्दों का प्रयोग करते वर्कशीट नंबर 13 पे कार्य करना होगा। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 14 की, जिसमें गद्यांश और पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के आधारित जलवायु पर मानचित्र के आधारित यहाँ पे जलवायु से संबंधित वर्णन किया गया है। तो इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है, तो यहाँ उत्तर हो गई वो सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलौदी कस्बे का तापमान 40.5 डिग्री इसमें वर्णित किया गया है। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों को कूलर चलाना शुरू किया, मारवाड़ के क्षेत्र में। फिर प्रश्न नंबर 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा। पश्चिमी राजस्थान में सूर्य मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है और दिन का पारा 41.3 डिग्री बना रहा। इसी तरह प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ लिखना है। तो ऐसी बारिश जो रह कर होती है या रुक रुक कर हो, या नगर के किसी एक भाग में होती है और दूसरे भाग में ना हो, ऐसी बारिश खंड खंड बारिश कहलाती है।
तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 14 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 15 की, जिसमें अपने अनुभवों की अपनी भाषा शैली में लिखना है। जैसे छुट्टियों में आप किसी के घर जाना पसंद करते हैं, किसके घर पे जाना पसंद करते हैं और क्यों, अपने मन की बात। तो इसमें आपको अपने मन की बात लिखनी होगी। भाई आप किसके घर, मामा के घर या नाना के घर, किसके घर जाना चाहते हैं, अच्छा लगता है, क्यों लगता है, उसके बारे में आप अपने विचार रख सकते हैं। साथ ही उनके परिवार में आपको कौन कौन रहते हैं, मामा मामी भाई वगैरह जो भी हो उसके नाम लिखने हैं। साथ ही आप वहाँ पे क्या क्या अच्छा लगता है आपको वहाँ पे, वो भी आपके मन के अनुसार आपको लिखना होगा। वहाँ जाकर आपने कौन कौन से कामों में उनका हाथ बटाया वो भी आप यहाँ पे पूर्ति करेंगे। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया, नाना या मामा जो भी आपको कहीं घुमाते हैं तो उसका भी आप यहाँ वर्णन करेंगे। और उनके घर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है, वो सबसे अच्छी बात यहाँ पे लिखनी है छठे प्रश्न में। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 11 से 15 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।